आज सुबह वज़ीर आला मुराद शाह की सरबराही में एक आला सतह का इजलास हुआ अमन व अमान सिचुएशन से रिलेटेड। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में आपको बताया था कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इस बात का फ़ैसला किया है कि हर हफ्ते एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ब्रीफिंग रखी जाएगी, जिसके अंदर चीफ़ मिनिस्टर साहब इंस्पेक्टर जनरल से, एडिशनल आईजी कराची से और तमाम जो रेंजेस के हमारे डीआईजीज़ हैं उनसे एक ब्रीफिंग लेंगे उनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ में जो अमन व अमान की सिचुएशन है उसके बारे में। तो आज का सुबह का इजलास भी इसी सिलसिले में मुनक्किद हुआ था और तमाम जो पुलिस के अहलकार हैं, चाहे वो डीआईजी सारे साहिबान हों, सीटीडी के अफसरान हों, इंस्पेक्टर जनरल हों या एडिशनल आईजी कराची हों, सब ने अपने अपनी जुरिसडिक्शन के बारे में वज़ीर आला साहब को ब्रीफ़ किया और बताया कि ओवरऑल अमन व अमान की सिचुएशन क्या है। इस हफ़्ते में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा अमन व अमान का वाक़या नहीं हुआ, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जो कोरंगी के अंदर पिछले दिनों एक वाक़या हुआ जहां पर क्रॉस फायर में एक कपल ज़ख्मी हो गया, उसके बारे में दरियाफ़्त किया और कहा कि ऐसे क्यों वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और इस बात की हिदायत की इंस्पेक्टर जनरल को कि आप ऐसे तरीके से अपनी पॉलिसी तरतीब करें, ऐसे तरीके से अपने पुलिस जवानों को ट्रेन करें कि जब फोर्स एक्सरसाइज करने का वक्त हो तो वो रीज़नेबल तरीके से फोर्स एक्सरसाइज करें। इस तरह जो स्ट्रेट फायर कर दिया जाता है ये गलत तर्ज अमल है, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए और इस चीज़ को आप रोकथाम करने के लिए जो चीज़ भी करने की ज़रूरत हो उस काम को आप करें। इसके साथ साथ सीएम साहब को बताया गया कि इस हफ्ते में हमारी पुलिस ने कोई तकरीबन 70,000 पेट्रोल ईरानी डीज़ल जो था उसको कब्ज़े में लिया। ये काविश सिंध पुलिस ने की और उस ईरानी तेल को, ईरानी डीज़ल को हमने कब्ज़े में लेके उसको कॉन्फिस्केट कर लिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने दरियाफ्त किया कि किस तरीके से ये तेल स्मगल होता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। उसमें बताया गया कि ऐसी अब गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज कंटेनर कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिसके अंदर उस तेल को स्टोर किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की हिदायत दी पुलिस अफसरान को कि इसकी रोकथाम के लिए जो चीज़ करने की ज़रूरत हो, जो क्रैकडाउन करने की ज़रूरत हो वो क्रैकडाउन किया जाए ताकि इसको अमली तौर पर हम रोक सकें और इस तरह के वाक़यात को हम मिनिमाइज़ कर सकें। चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया कि पिछले दिनों सक्खर ज़िले के अंदर हमारे जो सिख भाई हैं उनका एक इज्तिमा हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस इज्तिमा को कंप्लीट किया। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर अप्रिशिएट किया पुलिस के अफसरान को कि उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और हिदायत जो आज सिंध पुलिस को दी वो कराची में जो आपने देखा है ये जगह जगह नाके लगाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि बिल्कुल आपको सिक्योरिटी बीफ अप करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम आपको पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करनी चाहिए। ये जो ट्रैफिक कंजेशन इश्यूज़ हो रहे हैं इनकी वजह से इसकी रोकथाम करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप इन चेक पॉइंट्स को लगाएं लेकिन इनको थोड़ा सा आप रैशनलाइज कीजिए और कम सड़क पे जगह घेरें ताकि आप कम लोगों को इसके अंदर डिस्टर्ब कर सके। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज से इस चीज़ के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो जाली नंबर प्लेट्स के ऊपर क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया गया था उसके ऊपर काम हुआ है लेकिन और बेहतर तरीके से काम होने की ज़रूरत है। आईजी साहब ने बताया तकरीबन कोई 17,000 गाड़ियों को उन्होंने पकड़ा जिसके ऊपर जाली फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल की जा रही थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इंशाल्लाह इस सूबे के अंदर एक भी आपको गाड़ी नज़र नहीं आए जिसके ऊपर जाली नंबर प्लेट हो। एक और चीज़ जो मैं आज आपके तवज्जुह से लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोई तकरीबन 1,60,000 नंबर प्लेट्स हैं जो तैयार पड़ी हुई हैं बट लोग उनको जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से लोगों को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपनी नंबर प्लेट जो जेन्युइन नंबर प्लेट्स एक्साइज डिपार्टमेंट के पास हैं उनको कलेक्ट कर लें ताकि उसके बाद जो हम क्रैकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फिर इसके ऊपर सज़ा दी जाएगी और सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि हम लोगों के अंदर बेहतर तरीके से इन चीज़ों को, डिसिप्लिन को इंस्टॉल कर सकें।
चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और चीज़ की हिदायत की कि हम अपने ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो रश आवर्स हैं हमारे, यानी कि सुबह 8 से 10 के दरमियान और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान हमें अपनी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जो हमारे रश एरियाज़ हैं वहाँ पर जो गलत तरीके से पार्किंग की जाती है उसकी रोकथाम की ज़रूरत है, ताकि वो गलत पार्किंग ना की जाए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है इस गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होती है और लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी साहब को ये हिदायत दी कि जो बलूचिस्तान के आईजी हैं उनके साथ वो रेगुलर इन टच रहें, ताकि जो बलूचिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हमारे हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम उनके साथ गुफ्तगू शुनीद कर सकें और जो भी इश्यूज़ हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर हम हल कर सकें। पुलिस ने ये भी बताया, डीआईजी साउथ ने हमको बताया कि पिछले दिनों जो खुर्रम शेर जमान साहब के साथ वाक़या हुआ था मगिंग का, उसके अंदर जिन लोगों ने वो कार्रवाई की थी उनको अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने पकड़ लिया। इस वक्त वो हिरासत में है। ये शो करता है कि सिंध पुलिस अच्छे तरीके से काम करी और सिंध गवर्नमेंट जो जो ऐलानात करती है उनको अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट भी करा के देती है। कानून साजी की सतह पर चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि जो गाड़ियाँ हमको थानों के बाहर खड़ी हुई नज़र आती हैं, नज़ारत में गाड़ियाँ खड़ी नज़र आती हैं, ये क्यों है, इनको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया जाता। तो होम सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इसके अंदर हमें कानून साजी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ताकीद की होम डिपार्टमेंट को भी और लॉ डिपार्टमेंट को कि नई कानून साजी तरतीब दी जाए नज़ारत के कानून को बेहतर बनाने के लिए, ताकि जल्द अज जल्द चीज़ों को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इसके साथ साथ इस मीटिंग के अलावा मैं चंद गुजारिशात और करना चाहूँगा। एक गुजारिश तो जैसा कि आज सबको पता है कि 23 जनवरी को फ़ैसला हुआ था कि एक मिनी बजट वफाकी हुकूमत पेश करेगी। आज वो अनफॉर्चुनेट दिन है जब पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक और बम ये वफाकी हुकूमत गिराएगी। मैं समझता हूँ कि जो भी जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेश करती है माजी के हुक्मरानों की गलत पॉलिसी की, मैं समझता हूँ वो ख़ुद उन चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं। इन्होंने अपने 5 माह की हुकूमत में अपना दूसरा बजट पेश करके इस बात को शो किया कि इनका पहला बजट जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उसके बरक्स था। वो पाकिस्तान के मारूजी हालात को नहीं समझता था और अपनी उस गलती को शायद बेहतर करने के लिए वो ये नया बजट पेश करें, या शायद चूँकि आप सबको पता है कि एफबीआर और वफाकी हुकूमत अपने टैक्स के टारगेट मीट नहीं कर पा रही, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही, तो इस सिलसिले में उन्होंने अपने पैसा इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक और बोझ डालने के लिए आज मिनी बजट ला रहे हैं, ताकि और चीज़ों की अशिया की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाया जा सके और ईजी तरीके से, आसान तरीके से वो पैसे कमा सकें। मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है, ये गलत तर्ज हुक्मरानी है। उनको अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आवाम के ऊपर और ज़्यादा बोझ डाल के आवाम की मुश्किलात में ये कमी नहीं लाएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ आवाम की मुश्किलात में ये लोग इजाफा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि तहरीक इंसाफ को नज़रसानी करनी चाहिए अपने ऐलानात पे, तहरीक इंसाफ को नज़रसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, नज़रसानी करनी चाहिए अपनी उन गलत हिकमत अमली के ऊपर जिसकी वजह से पिछले 5 माह में आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम को कोई अच्छी खबर पिछले 5 माह में नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत के दोस्तों से कि खुदारा इस मुल्क की आवाम का एहसास करें, उस एहसास के तहत ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके तहत हम आवाम की मुश्किलात में कमी ला सके, जिसका वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले किया था और पाकिस्तान की आवाम को कहा था कि हमारे पास पाकिस्तान के हर मसले का हल है। आपने देख लिया कि इन 5 माह के अंदर किसी मसले का हल तो तलाश नहीं किया, मसलों में, मसाइल में इस नाकाम हुकूमत ने इजाफा किया है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए इन तमाम एस्पेक्ट्स की, इन तमाम पॉलिसीज़ की, और आवाम को कोई खुशखबरी देनी चाहिए, कोई बेहतरी की तरफ इस कौम को लेके जाना चाहिए, कोई रोज़गार की बात करनी चाहिए, कोई आवाम को रिलीफ देने की बात करनी चाहिए। 5 माह के बेसिस पर मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि किसी चीज़ में
इन्होंने बेहतरी नहीं लाए। एक और बात जो तहरीक इंसाफ के दोस्त कल जो वज़ीर आला साहब का स्टेटमेंट था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की है इन लोगों ने, उसके ऊपर बात करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हम तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। हमारे लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। चीफ़ मिनिस्टर साहब को परेशानी है। चीफ़ मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के अवाम के हालात देखते हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल देखते हैं, उनको परेशानी होती है जब वो देखते हैं कि सूबों को उनके वसाइल नहीं मिल रहे, सूबों को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा। इस वजह से उन्होंने कहा कि आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुआशी बहरान आ रहा है और मुआशी मुश्किलात से पाकिस्तान की रियासत दरपेश हो रही है। तो खुदारा मैं समझता हूँ ऑपोजिशन के बयानात को सही सिमत में ले। हम आपको पॉइंट स्कोरिंग नहीं, हम आपको सही सिमत दिखाने के लिए, आपकी गलत पॉलिसीज़ को उजागर करने के लिए और आपको सही डायरेक्शन में लाने के लिए बार बार इस तरह की बातें करेंगे ताकि आप नज़रसानी कर सकें अपनी गलत हिकमत अमली की। हमारी बातों को ट्विस्ट ना करें। हम पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि सेफ सिटी का क्या हुआ? शहर में 10,000 CCTV कैमरे लगने थे, क्या हुआ? जब कोई बड़ा वाक़या होगा उसके बाद फिर आप लोग जाग उठोगे, तो ये मंसूबा कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, सेफ सिटी किसी की जेब में तो नहीं पड़ा हुआ कि निकाल के फ़ौरन बना देंगे। इसकी एक प्लानिंग होती है और गलत प्लानिंग हम करना नहीं चाहते ताकि कोई और दुश्वारी बाद में ना हो। इसकी तमाम चीज़ें की जा रही हैं, काम शुरू हो गया है, उसके ऊपर प्रपोजल तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द अमली तौर पर इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी इस बात का फैसला किया था कि हम पहली सिचुएशन में, पहले फेज़ में जो कराची का रेड जोन है और कराची के अहम एरियाज़ हैं, कराची एयरपोर्ट देख लें आप, हमारा पोर्ट का एरिया देख लें, हमारे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ से सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, मतलब आप साहब ये फरमाइएगा, एहतजाज करना जमहूरी हक़ है। इतवार के दिन सोराब कोर्ट पर एक एहतजाज होता है, पश्तून बरादरी के लोग एहतजाज करते हैं। आलम ज़ेब मसूद उनके रहनुमा थे। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार असला लहराते हुए पुलिस की गाड़ियों से उतरे, उनको अगवा किया, उसके बाद उन पर पर्चा कटा कर उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। क्या पुलिस वाले सादा लिबास में वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर पूछने को तैयार नहीं है कि आप इस तरह से लोगों को क्यों अगवा कर रहे हैं? पुलिस किसके हाथों इस्तेमाल हो रही है? हुकूमत के हाथों या कुछ मखसूस इदारों के हाथों इस्तेमाल हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी जमहूरी रियासत में इजहार राय आपका बुनियादी हक है, बट इजहार राय भी आपको देख कर करना होता है। आप हर तरह की बात नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें इसमें केयरफुल रहना चाहिए। चूँकि वो मामला उसके ऊपर FIR कट चुकी है और उनको कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है, उनका रिमांड लिया जा चुका है। चूँकि मामला सब जुडिस है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सामने मौजूद अदलिया मौजूद है, मौजूद अदलिया इसके ऊपर फैसला करेगी। जी, गिरफ्तारी का तरीक़ाकार दुरुस्त था? देखिए, गिरफ्तारी का तरीक़ाकार दुरुस्त था? सादा लिबास में पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं असला लहराते हुए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी गैर कानूनी काम होता है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस अफसरान कार्रवाई करते हैं तो आपको अपनी यूनिफॉर्म में कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ हुई है, इसकी रोकथाम के लिए IG से बात की जाएगी। आप लोग ये लें, मैं नहीं कहता कि हुकूमत में अराकीन, अगर आप असम्बली की पार्किंग में जाएँ तो आपको देखता अराकीन असम्बली की गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं मिलेगी, MPA के बोर्ड लगा रखे हैं और नंबर प्लेटें मौजूद नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंट वालों को बुलाएं, कार्रवाई यहाँ भी करवा लो तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और हम ये समझते हैं कि इसके खिलाफ जो ऑपरेशन या क्रैकडाउन है वो बिला तफरीक होना चाहिए और बिला तफरीक हो भी रहा है। मैंने जो 17,000 जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा चुका है। इस चीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई शख्स भी हो, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, ऑपोजिशन से हो, ये बात बिल्कुल सही है और मैं मेक श्योर करूँगा कि हमारे जो अपने पार्टी के अरकान हैं उनको फौरी तौर पर कहा जाए। वैसे मैं समझता हूँ कुछ शख्स ये नहीं करा, लेकिन अगर कर रहा होगा तो इंशाल्लाह ये मैसेज उनको कन्वे किया जाएगा और क्रैकडाउन करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने अभी ट्वीट किया कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल की जिम्मेदार पंजाब की साबिक़ा हुकूमत और सिंध की मौजूदा हुकूमत है, कोई और नहीं है। जो गुज़िश्ता 10 साल से सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुल्क डूब रहा है। और फवाद चौधरी साहब माजी में इन्हीं हुकूमतों के साथ रहे हैं। अगर आपको याद हो, किसी ज़माने में जिनकी पंजाब में हुकूमत थी उनके साथ थे, बाद में हमारे साथ आ गए।
तो मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम से, जमहूरियत से नहीं है, उनका ताल्लुक़ ताकत से है। जहाँ ताकत होती है वहाँ वो चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको बयान देना चाहिए उस शक्ल में कि पाकिस्तान की सूरत हाल कैसे बेहतर हो रही है। इस तरह की ना बात वज़ीर आज़म करते हैं ना उनके वज़रा करते हैं। वो बात सिर्फ बयानबाजी की हद तक होती है कि फ़लाँ ने गलत काम कर लिया, फ़लाँ ने गलत काम कर लिया। खुदारा आप अपोजिशन से बाहर आ गए, कंटेनर से बाहर निकले। पाकिस्तान की जो इस वक्त रियासत है उसकी हुक्मरानी वफाकी काबीना के पास है। काबीना में आप लोग मौजूद हैं। आप बताइए आप लोग काम क्या करें। पिछले 5 माह में अगर आपने कोई एक अच्छा काम किया हो, कोई अपना एक वादा वफा किया हो तो बात की जाए। हर चीज़ का इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों पर लगाना मैं गलत है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब को अपने इर्द गिर्द भी देखना चाहिए। उनकी वफाकी काबीना के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि 24 वफाकी वज़रा हैं। उन 24 में से 14 वज़रा तो वो लोग हैं जो माजी में वज़ीर रहे हैं। तो ये बात अगर वो अपने दोस्तों से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये बता दें, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान ने। कल तो उन्होंने कतर में बड़ा जलसा किया है और हज़ारों लोगों से खिताब किया है, और क्या करें वो? अच्छा, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का काम जलसा करना है, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का काम इल्ज़ाम तराशी करना है तो मेरे ख़्याल में वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम ने उनको वोट बयानबाजी के लिए, जलसे जुलूस के लिए नहीं दिया था, हुक्मरानी के लिए दिया था। और हुक्मरानी जो कि पाकिस्तान के बेहतर मफाद में होगी। अपोजिशन सिर्फ ये कह रही है कि अपने मैंडेट के मुताबिक उस मैंडेट से वफा तो कीजिए। जो दवाई के निर्ख आपने बढ़ाए उन निर्खों को नीचे कर दें। जो गैस की सूरत हाल आपके सामने, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस के आपने निर्ख बढ़ाए उसकी नज़रसानी कर लें। जो बिजली की लोड शेडिंग है, जो पानी की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, जो सूबों को वसाइल देने की इशू है, इसके ऊपर कोई नज़रसानी कर लें। इस चीज़ के ऊपर वज़ीर आज़म या वफाकी काबीना का कोई फोकस नज़र नहीं आता। जी फरमाइएगा, साहिवाल सानिया के हवाले से जो FIR लॉन्च की गई उसमें भी क्रिमिनल असेंबली का जिक्र नहीं किया गया, जो इंजर्ड है उस बच्ची का जिक्र नहीं किया गया। आप समझते हैं कि साहिवाल सानिया पर फेयर ट्रायल हो रहा है? देखिए, ट्रायल तो मैं समझता हूँ स्टार्ट ही नहीं हुआ। तहकीक इसकी डेफिनेटली मशकूक हो गई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली में, उन्होंने 2 टोक मौक़िफ़ कल रात को दिया था और इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। देखिए, ऑपरेशन करने से किसी को एतराज़ नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल ऑपरेशन कर सकती हैं, बट ऑपरेशन करने का एक तर्ज़ अमल होता है। अगर आप इस तरीके से फायरिंग करेंगे अंधाधुंध तरीके से, जहाँ पर सिविलियंस बैठे होंगे, मासूम लोग बैठे होंगे, ये चेक किए बगैर कि गाड़ी में कौन लोग मौजूद है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत है। इसकी नज़रसानी होने की ज़रूरत है। और सिर्फ पंजाब में नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ कहीं भी ये चीज़ गलत तरीके से होती है इसकी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। खुदारा हुक्मरानों को चाहिए कि इन चीज़ों को डिफेंड ना करें, इन चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान की आवाम की बेहतर खिदमत कर सकें। बैरिस्टर साहब, एक अच्छी खबर आज आई है कि आप लोगों ने अपने रिकवरी के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। कोई इस तरह की हुई है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से चलें तो आप सिंध रेवेन्यू बोर्ड का मवाजना आपके चारों सूबों से और वफाक से कर सकते हैं। ना सिर्फ हमने अपने टारगेट को मीट किया बल्कि हमने टारगेट से बढ़कर रेवेन्यू जनरेट किया। इसलिए हम गुजारिश करना चाहेंगे वफाकी हुकूमत से कि आप तो अपने टैक्स के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे, आप वो टारगेट हमें प्रोवाइड कर दें, FBR की देखभाल हमें दे दें, हम बेहतर तरीके से आपको रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करके देंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि CM साहब ने जो बयान दिया है, जो बात की है, उस पर अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम कोई मोशन मिलाएंगे और उसके खिलाफ जो है वो रेजोल्यूशन मिलाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ मोशन लाना, रेजोल्यूशन लाना उनका आईनी जमहूरी हक है, लेकिन उनको सोच लेना चाहिए कि वो रेजोल्यूशन किस चीज़ के लिए ला रहे हैं। अगर एक सूबे का मुंतखब आईनी वज़ीर आला ये कहता है कि वज़ीर आज़म नाकाम हो गए हैं, वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान बहरान की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये सिर्फ वज़ीर आला साहब नहीं, मैं समझता हूँ आप सड़क पर चले जाइए, आप हर पाकिस्तानी से बात करेंगे तो वो यही बात करें। तो मैं समझता हूँ आप हमसे ये हक तो ना छीनें कि आपकी गलत पॉलिसीज़ को हम क्रिटिसाइज़ ना करें। ये हमारा बुनियादी हक है और ये चीज़ हम करते रहेंगे। आपको नज़रसानी इस बात की करनी चाहिए कि आपकी पॉलिसीज़ दुरुस्त सिमत में जा रही हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया। इसमें ये कि अगर ये साद रफ़ीक की मिसाल को सामने रखा जाए और नैब के जो क़वानीन हैं उनको देखा जाए तो वज़ीर आला सिंध किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं।
क्या कहना चाहेंगे नैब के कानून इस तरह से, या अगर वज़ीर आला गिरफ्तार हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदर ऑप्शन क्या सोच के रखा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि चहमोगोइयाँ और साजिशें बड़े अरसे से चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है। हम अपने पार्टी के चेयरमैन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और वज़ीर आला सिंध जो है वो पार्टी के चेयरमैन, पार्टी की सीसी, पार्टी के फैसले की वजह से वो बैठे हुए हैं। जहाँ तक आपने नैब के इख्तियारात की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज से नहीं, माजी में भी ये मौक़िफ़ था। हम कहते थे कि जो अरेस्ट की पावर है ये गलत है और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। पहले आप किसी के ख़िलाफ़ जुर्म साबित करें, जुर्म साबित करने के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने माजी में जब आवाज़ उठाई तो उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया, चूँकि वो हमारे ख़िलाफ़ इस पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे थे। आज तहरीक-ए-इंसाफ उनके ख़िलाफ़ पॉलिसी को इस्तेमाल कर रही है और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। मैं मोदबाना गुजारिश अपने तमाम सियासी दोस्तों से करना चाहूँगा कि दुनिया भर के अंदर कानून का बड़ा सिंपल उसूल है, क्या मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। मैं समझता हूँ इदारों को, हमारी प्रोसिक्यूशन को, अदालतों को पहले जुर्म साबित करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, उसके बाद हिरासत में लेना चाहिए। ये जो हमारे मुल्क में एक मनफी रुझान आ गया है कि गिरफ्तारी का अमल पहले होता है, जुर्म बाद में साबित किया जाता है, ये गलत है। इसको डिस्करेज करना चाहिए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, हम सियासी इंतकाम में बिलीव नहीं करते। आप आए दिन देखते हैं बड़ी बड़ी बातें हमारे ख़िलाफ़ की जाती हैं, बिलो द बेल्ट बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं पर हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते। मैं समझता हूँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो अदालत के पास होनी चाहिए सज़ा सुनाने के बाद। बहुत शुक्रिया।